सदस्य श्री चंद्रदेव महतो। अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है और जो उत्तर मिला है और जो सवाल था कि बायोमेडिकल वेस्टेज के निस्तारण के लिए जो एजेंसियां काम कर रही है, वो एजेंसियां धरातल पर सही मायने में काम नहीं कर रही है। पूरे राज्य में 6 जगह रामगढ़, धनबाद, लोहरदगा, पाकुड़ और देवघर में ये काम कर रही है। लेकिन हम लोग जब देखते हैं किसी भी अस्पताल से कचरे का उठाव हम लोग नहीं देख पाते हैं। नियमतः 48 घंटे में कचरे का उठाव होना चाहिए, कहीं नहीं हो रहा है। और एक जिले से जितने माननीय है, एक जिले से जहां नहीं है इसका निस्तारण का यूनिट, वहां से दूसरे जिले तक ले जाने का व्यवस्था कहीं नहीं है। और जहां तक धनबाद की बात है, धनबाद में आज भी न सदर अस्पताल पीएमसीएच में हम लोग डस्टबिन भी 4 रंग का जो डस्टबिन है उसको भी देख पाते हैं। तो सीधा साधा जो जवाब दिया गया है, जब सुपरिटेंडेंट से बात हम लोग करते हैं तो वो बताते हैं कि हम लोग उस कंपनी के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, इसलिए कभी कभार हम लोग कचरे को ऐसे ही जला देते हैं। आज भी एसएमसीएच का जो बेसमेंट है उसमें भी कचरा का अंबार है, कहीं उसका निस्तारण नहीं हो रहा है। माननीय मंत्री जी दिखवा लेते हैं। सर, माननीय सदस्य जी को सर विस्तार पूर्वक इसलिए लेट हो गया ना, वो घर जवाब दे दिया गया महोदय। उनका पहला जो पूरक था महोदय, उन्होंने कहा कि धनबाद सहित राज्य के सभी जिलों में सरकारी बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है महोदय। तो सच्चाई ये है महोदय कि अभी पूरे राज्य में 6 बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित है महोदय। जो मैं बताना चाहता हूँ, बायोलॉजिकल लैब प्राइवेट लिमिटेड धनबाद एवं रामगढ़ में अवस्थित है महोदय। लोहरदगा में मेडिकेयर बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट अवस्थित है महोदय। आदित्य वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड आदित्यपुर में है महोदय। ग्रीनलैंड वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड पाकुड़ में है महोदय। और प्रकृति वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट देवघर में स्थित है महोदय। तो अभी 6 जगह बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट हम लोगों ने लगाया है महोदय। और सब इनका कहना है कि सभी जिलों में और धनबाद मेडिकल कॉलेज में क्यों नहीं है, वहाँ भी है महोदय। और इसके लिए कोई प्रक्रिया है महोदय। तो आपको बताना चाहते हैं महोदय कि पॉल्यूशन से रिलेटेड होता है महोदय। जो पॉल्यूशन से रिलेटेड है तो हमको सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एनओसी लेना पड़ता है। उसके बाद महोदय जेपीएससीबी से, झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी हमको लेना पड़ता है। उसके बाद सीटीओ लेना पड़ता है महोदय। तो प्रक्रियाधीन है महोदय। तो हम लोग हम आश्वस्त करते हैं माननीय विधायक को कि हम लोग 6 जहाँ पर बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट है उसके माध्यम से हम लोग लिफ्ट भी करते हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके वहाँ लिफ्ट करके उसको हम लोग खत्म करने का काम करते हैं वेस्ट को महोदय। अब पूरा तो बताइए। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मेरा ये है कि 6 यूनिट जो है वो 6 यूनिट में भी अभी ठीक से काम नहीं हो रहा है। कचरे का उठाव नहीं हो रहा है और ना उसका निस्तारण किया जा रहा है। जो मॉनिटरिंग एजेंसी है वो आज तक कितना निरीक्षण किया गया उस पर, और निरीक्षण के बाद क्या कार्रवाई हुआ किसी पर, किसी निजी अस्पताल पर, सरकारी में कहीं आज तक यदि कार्रवाई को देखे तो 0 है। तो इसका मतलब है कि पूरा सब काम हो रहा है। यदि काम हो रहा है तो ये सिर्फ कागजों में हो रहा है। माननीय मंत्री जी, मेडिकल व्यवस्था है सर, ये कागजों में कार्रवाई नहीं होती है। हम आपको बताना चाहते हैं महोदय, इस पे 2 टाइप का जो कचरा होता है महोदय, 2 टाइप का वेस्ट हम लोग लगाते हैं। एक होता है महोदय हॉस्पिटल जो वेस्ट होता है, उसके तहत महोदय हम लोग जैसे जो चाय वगैरह पीता है, कप वगैरह फेंक देता है, उसको हम लोग डिस्पोजल करते हैं महोदय। दूसरा है बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट, जिसके तहत महोदय ऑर्गन वगैरह जो है, किसी का पैर कट गया, उसको किसी का हाथ कट गया, किसी का ऑर्गन है, उसको सर हम लोग डिस्पोजल करते हैं। उसके लिए अतिरिक्त मशीनें आती है जिसके लिए हमको सीटीओ लेना पड़ता है। तो महोदय ये बात सही है कि पूर्व में हम लोगों ने किया था, लेकिन अब महोदय नई टेक्निक आ गई है। मैं आपके माध्यम से माननीय विधायक जी को आश्वस्त करता हूँ महोदय, एक नई टेक्निक आ गई है। इनका कहना था कि मॉनिटरिंग होता है कि नहीं होता है। हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं
और सही जानकारी हम लोग को प्राप्त रहता है महोदय। और हम चाहते हैं हॉस्पिटल पूरा हाइजीनिक हो, उसके तहत हम लोग काम भी कर रहे हैं। हम नई टेक्निक आपके माध्यम से बताना चाहते हैं महोदय कि आने वाले दिनों में बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट के तहत महोदय हम लोग सभी जगह पर हम लगाने जा रहे हैं, जो हाईटेक होगा, और इसके लिए कोई हमको एजेंसी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो थोड़ा वेट कीजिए, सभी सदर हॉस्पिटल में और मेडिकल कॉलेज में हम लोग ये ट्रीटमेंट प्लांट हम लोग लगाने जा रहे हैं महोदय, जो माइक्रो वेस्ट प्लांट होगा महोदय, तो पूरा कीटाणु रहित होगा महोदय। हम लोग टेंडर भी कर दिए हैं, बहुत जल्द लग जाएगा और आपकी जो पीड़ा है वो खत्म कर देंगे महोदय। अध्यक्ष महोदय, यदि जो एजेंसियां काम कर रही है, यदि ठीक ढंग से काम हो रहा है तो लोगों को कोर्ट का शरण में जाने का जरूरत नहीं पड़ता। आज ही का पेपर में आया है, कोर्ट का जजमेंट है कि बायोमेडिकल कचरे की बार कोडिंग और डिजिटल ट्रैकिंग कोर्ट ने किया अनिवार्य। कोर्ट अपना डिसीजन दे रहा है, तो इसका मतलब जो कोर्ट के शरण में जो गए हैं उनका जो ही है वो सही है कि सही मायने में कचरे का निस्तारण नहीं हो रहा है। और यदि समय पर नहीं होता है, 48 घंटे में बायोमेडिकल कचरे को यदि नहीं उठाया जाता है तो संक्रमण होगा, संक्रमण से विभिन्न बीमारी फैलेगा। लोग बीमारी दूर करने के लिए अस्पताल जाते हैं, एक बीमारी दूर करने के जगह पर 10 बीमारी लेकर के यदि घर आएंगे तो ये गंभीर मामला है, इसको गंभीरता के साथ लिया जाना चाहिए। माननीय मंत्री जी। सर बिल्कुल सर, हम लोग गंभीर हैं सर, और हम लोग हाइजीनिक से कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। आप अभी चले जाइए। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय विधायक जी सवाल को लाए हैं, तो निश्चित रूप से उनको कहीं से न कहीं से इंफॉर्मेशन मिला होगा कि ये जो काम जिन विभागों को दिया गया है या जिस एजेंसियों को दिया गया है, ये लोग ठीक ठाक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। और ये मामला इतना गंभीर है, इस मामला के संवेदनशीलता को देखते हुए माननीय विधायक जी सवाल लाए हैं। तो इस दृष्टि से आपको जवाब देना पड़ेगा कि अगर नहीं हुआ है तो उसको त्वरित करवा दीजिए। माननीय सदस्य और एक विषय बोल रहे हैं कि अगर कहीं किसी पर कार्रवाई भी हुआ है नहीं काम करने के एवज में, तो उसका भी कोई सूचना उनके पास नहीं है, तो उसको थोड़ा सा चुस्त दुरुस्त करना पड़ेगा। सर देखिए सर, स्वास्थ्य विभाग पूरा गंभीर है सर, और माननीय सदस्य की चिंता वाजिब है। हम इसको दिखवा लेते हैं, अगर कहीं कोई त्रुटियां मिली तो निश्चित तौर पर इन लोगों पर हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है चंद्रशेखर जी, एक समय सीमा इस पर ही कर दीजिए। ये जो 6 एजेंसी काम कर रहे हैं, कितने दिनों में ये पूरा सुचारू रूप से काम करेगी? सर बहुत जल्द सर, हम खुद लगे हुए, हम खुद भी गए थे, हमको कचरा देखने को मिला था, हम उस पर कार्रवाई भी की है महोदय। अगर पर्टिकुलर कोई जगह चिन्हित करके बताए माननीय सदस्य तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे महोदय। हाँ मथुरा साहब, मथुरा बाबू। महोदय, धनबाद एक ऐसा जगह है महोदय जहाँ 3-4 जिला का पेशेंट वहाँ आता है, और पीएमसी जो शहीद निर्मल मोहता अस्पताल है वहाँ भारी अनियमितता इसमें देखा गया है महोदय। इसलिए माननीय सदस्य जो लाए हैं इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कमेटी बनना चाहिए महोदय, तब तक जब तक इसकी जांच नहीं हो। भारी वहाँ पर ये है महोदय। अगर लगता है माननीय सदस्य को सर, मैं कह रहा हूँ कचरे में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, सब चाहता है हाइजीनिक हो, और हम लोग भी चाहते हैं हाइजीनिक हो महोदय। अगर पर्टिकुलर कोई एजेंसी गलत काम कर रही है तो आप मुझे चिन्हित करें, मैं उस पर कार्रवाई करूंगा सर। अध्यक्ष महोदय, जो एजेंसी है धनबाद में जो काम कर रही है, वो एजेंसी का प्रभाव इतना है कि अस्पताल प्रबंधन या सुपरिटेंडेंट उसके खिलाफ में कचरे का उठाव नहीं होता है तो किसी के कहीं भी वो शिकायत नहीं कर पाते हैं, अपने स्तर से ही करते हैं, इतना प्रभाव रख रहे हैं। क्या आपके कचरा उठाव का बात हो रहा है अमित जी? उसी को समाधान की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, थोड़ा समाधान करने दीजिए माननीय मंत्री जी हैं। अध्यक्ष महोदय जी बोल रहे हैं, माननीय विधायक बार बार बोल रहे हैं, जो पीएमसीएच और एसएनसीएच जो धनबाद के सदर हॉस्पिटल है उसकी एजेंसी इतनी मतलब प्रभावशाली है जो उस पर कार्रवाई नहीं होती और काम भी नहीं करते। महज एग्रीमेंट कर देना और प्लांट लगाने से तो कुछ काम नहीं होगी। आप हायर टेक्नोलॉजी लाएंगे फिर भी आप ऐसी एजेंसी को दे देंगे जो काम ही नहीं करेंगे तो क्या लाभ है?
तो आप बेहतर होगा उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। आप डीसी से, उपायुक्त से ये मंगा लीजिए, एक रिपोर्ट मंगा लीजिए, उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, दूसरी एजेंसी को दीजिए वो अगर काम नहीं कर रहे तो। अगर क्वेश्चन आया है विधानसभा में तो उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, सिर्फ आश्वासन तो सब जगह देने से नहीं ना होगा। माननीय मंत्री जी, सर एक मिनट सर, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, सर एक मिनट, आगे 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 सर मैं जवाब दे रहा हूँ आगे आगे सर, मैं माननीय जवाब दे रहा हूँ। मंत्री जी, मैं जवाब दे रहा हूँ। माननीय मंत्री जी, कई माननीय सदस्यों ने इस विषय पर इंगित किया और आपके संज्ञान में भी देने का काम किया, और उसमें दो बात आ गया, एक तो कचरा का उठाव और दूसरा प्रभावशाली व्यक्ति। तो जरा जांच करवा लीजिए क्या बात है, वास्तविकता क्या है, जांच करा के उसका निदान करिए। सर मैं कचरा प्लांट में कौन प्रभावशाली एजेंसी है महोदय, मैं जांच करवाऊंगा और निश्चित तौर पर जब ये बातें सामने आई सदन में मैं देख लूंगा और कार्रवाई करूंगा। दूसरा बात है महोदय, नीरा यादव जी ने जो बातें कहा, कम से कम मैं ये कहना चाहता आप हूं, नीरा यादव जी के बात पर मत जाइए, आप चंद्रदेव महतो जी के बात। मैं आश्वस्त करता हूं सर कि आप मुझे पर्टिकुलर, आपने मुझे बताया धनबाद में इसकी जांच होगी और जांच में अगर सर कोई दोषी होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। चलिए हो गया, चलिए। बायोजेनेटिक लैब प्राइवेट लिमिटेड, माननीय सदस्य देवेंद्र कुमार, हो गया चंद्रदेव जी, हो गया, बोल दिया मंत्री जी, हो गया। देवेंद्र कुमार जी, देवेंद्र कुमार जी, आज होली है, होली है मैडम, बच्चे